Good morning. How are you? Okay, so as you know, today is 31st January, and this is our first article of Hindu News, the task for India's millet revolution. ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा मिल्क है और मिलेट्स से जो हमारा क्वालिटीज़, जो इसका जो कंजम्पशन है और इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी और इस जो कंजम्पशन था रेट था वो काफ़ी ज़्यादा जो रिड्यूस हुआ है दिनों दिन। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे और इसके जो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, फिर पहले की तरह ला सकते हैं। तो ऐसे क्या हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि जो हमारा FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिक्लेयर किया है कि जो हमारा 2023 रहेगा वो क्या रहेगा, एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स उसको डिक्लेयर किया है। मतलब इसको ये जो 2023 है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अगर हम मिलेट की कुछ क्वालिटी देखा जाए, जैसे न्यूट्रिटिव क्वालिटीज़ हैं और ये ड्रॉट रेजिलियंट है, ठीक है। तो ड्रॉट रेसिस्टेंट है, ठीक है। और इसकी जैसे कि ये पहली बात तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन रिच होता है ये, और डाइटरी फाइबर्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है कि जैसे कि कोई हमारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल सेल्स होती हैं, तो उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। इससे कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, इससे हमें हमें क्या होता है कि जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गया, ठीक है, और कैंसर हो गया, और भी सारी डिजीज़ होती हैं, तो जैसे ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनको कॉज करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम इसमें बात करेंगे कि इसमें जो हमारी जो इतनी बढ़िया जो क्वालिटीज़ होने के बावजूद और क्लाइमेट रेजिलियंट होने के बावजूद भी ये जो हमारा कंजम्पशन है और जो प्रोडक्शन है, ये धीरे धीरे ये ऐसा कम क्यों होता जा रहा है, इसके बारे में हम ऐसे कौन से कंस्ट्रेंट आ रहे हैं कि जो हमारा मिलेट कल्टीवेशन वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि MSRF के जो ने क्या किया, इसका जो रिसर्च फाउंडेशन है, इसके जो एक्सपीरियंस रहे हैं, जो लेसन्स रहे हैं प्रोडक्शन और कंजम्पशन और प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम कैसे ये इसको यूज करेंगे मिलेट बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और जो प्रोडक्शन है, इसका कंजम्पशन है, उसको भी जैसे कि कोली हेल्थ में, तो इसको हम बात करेंगे कैसे इसको इंक्रीज करना है, ठीक है। अ मॉडल दैट कैन बी अडाप्टेड टू अदर एरिया, और ये हमारा मॉडल है, उसको हम और भी एरियाज में कैसे अडाप्ट करेंगे, तो इन सारी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बैरियर्स इन मिलेट कंजम्पशन, अब इसके जो कंजम्पशन में बैरियर्स आते हैं, तो ऐसा क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि जो मिलेट्स है, यहाँ पे इंडिया में दो तरह का जो मिलेट है उसको ग्रो किया जाता है। एक तो मेजर होता है, एक मेजर मिलेट्स होता है, एक माइनर मिलेट। और मेजर मिलेट की बात करें तो सोरगुम होता है। ये मिलेट में, मेजर मिलेट में क्या आता है, सोरगुम आता है, पर्ल मिलेट आता है, फिंगर मिलेट्स होता है। अब जैसे सोरगुम को क्या बोलते हैं हम, ज्वार बोलते हैं, आपने सुना होगा। पर्ल मिलेट क्या होता है, बाजरा होता है। और जो फिंगर मिलेट होता है वो रागी होता है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं। अब वॉइल माइनर मिलेट करते हैं, माइनर मिलेट में क्या कौन कौन से आते हैं, जैसे फॉक्स टेल हो गया, लिटिल मिलेट हो गया, कोडो हो गया, प्रोसो हो गया, बर्नार्ड मिलेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो लिटिल मिलेट में आती हैं, ये लिटिल मिलेट में आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि 1920 से अगर कंपेयर करते हैं, जैसे कि द टोटल ऑफ टेक ऑफ सीरियल्स थ्रू द PDS एंड द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड आल्सो स्कूल मील्स वाज 54 मिलियन टन। और जो ये टोटल जो सीरियल्स का ऑफटेक रहा है, तो ये कितना रहा कि 2019 और 20 में 54 मिलियंस के आसपास, ठीक है। अगर ये इफ अबाउट 20% ऑफ राइस एंड व्हीट वर टू बी रिप्लेस्ड बाय मिलेट, अगर हम ये जो 20 जो राइस है और ये जो व्हीट है, अगर इसको 20% जो राइस और व्हीट है, इसको हम अगर मिलेट से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या होगा, द स्टेट वुड हैव टू प्रोक्योर 10.8 मिलियन टन्स फॉर ऑफ मिलेट। और तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो ये है स्टेट है, उसको इतना 10.8 मिलियन जो टन है मिलेट है, इसको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको हम राइस और व्हीट को, जो राइस और व्हीट 20% है, उसको 20% को हम मिलेट से रिप्लेस कर देंगे, तो 10.8 मिलियन क्या करना पड़ेगा, स्टेट को खरीदना पड़ेगा, ठीक। इन 2019 एंड 20 द टोटल प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्री सीरियल्स, इसको पहले क्या बोलते थे, कोर्स सीरियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना था 2019 और 20 में कितना था, 47.7 मिलियन टन था। द बल्क ऑफ दिस वाज मेज, और सबसे ज़्यादा इनमें क्या था कि जो मेज था, जो 28.8 मिलियंस था। और नॉन मिलेट क्रॉप कितना था, यूज नॉन मिलेट क्रॉप यूज टू मेनली एज फीड। और जो हमारा नॉन मिलेट क्रॉप्स होता है वो मेनली किस लिए यूज होता है, फीड के लिए।
अब जैसे कि MS स्वामीनाथन हैज सजेस्टेड दैट कोर्स सीरियल बी रिप्लेस्ड बाय सीरियल्स। जैसे कि ये जो पहले क्या होता था, हमारे पास कोर्स सीरियल्स होते हैं, लेकिन अब उसको कैसे रिप्लेस कर दिया गया हमें, किससे, न्यूट्री सीरियल से। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ sorghum 4.8 million tons, pearl millet 10.4 million tons, finger millets along with other millets 3.7 million, put together was 18.9 million। तो ये 2009 जो 2019 और 20 के ये आंकड़े थे हमारे, कि इसका जो प्रोडक्शन कितना होता है। जैसे कि sorghum हो गया, जैसे जिस sorghum को बोलते हैं ज्वार बोलते हैं, पर्ल मिलेट को बाजरा बोलते हैं, फिंगर मिलेट को रागी बोलते हैं। तो इसका पूरा जो कॉन्स्टिट्यूट करके उसको पूरा कितना हो रहा था, 18.9 मिलियन हो रहा था टन, 18.9 मिलियन टन हो रहा था। With this production, the inclusion of millet in the PDS would only be feasible if more than 50 were produced। और अगर हम इसको पीडीएस में अगर भेजेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर हम, जैसे कि ये हमारा अगर 50% से ज़्यादा होता है, मिलेट होता है, प्रोडक्शन होता है, तभी ये फीजिबल होगा कि हम इसको पीडीएस में क्या करें, इंक्लूड। ठीक है, और ये जबकि ये जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन, और अब ये जो 50% से ज़्यादा है, तो ये अभी इस सारी में अगर देखा जाए होना नहीं दिख रही। ठीक है, करंटली मिलेट्स आर प्रिक्योर्ड इन ओनली अ स्टेट। ठीक है, ओनली फ्यू स्टेट्स, जैसे कि एंड स्टॉक्स इन अ सेंट्रल पूल आर स्मॉल। और जो सेंट्रल पूल का जो सेंट्रल पूल है, ठीक है, मिलेट का, तो उसमें भी जो स्टॉक्स है काफ़ी ज़्यादा कम है, और जो कुछ ही स्टेट्स क्या कर रहे हैं, इसको प्रिक्योर कर रहे हैं। ठीक है, इन May 2022 सेंट्रल स्टॉक हैड 33 मिलियंस ऑफ टन ऑफ राइस एंड 31 मिलियन wheat but only 4 lakh ton of नीम। तो यहाँ पे जैसे कि जो सेंट्रल स्टॉक, सेंट्रल पूल है, ठीक है, सेंट्रल स्टॉक पूल है, तो यहाँ पे अगर जैसे कि देखा जाए तो 33 मिलियन के आसपास तो राइस थे, 31 मिलियन के आसपास व्हीट थे। लेकिन जो मिलेट का था, ये जो मिलेट के जो वेराइटीज हैं और जो न्यूट्री सीरियल्स हैं, इनका जो वो था टोटल, ओनली 4% था, सॉरी 4 लाख टन था। ठीक है, अगर इनसे कंपेयर किया जाए तो कई गुना कम है। ठीक है, द रियल प्रॉब्लम्स, अब इनकी अगर हम मिलेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से देखा जाए तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनको भी डिस्कस करें। जैसे द डिक्लाइन इन द एरिया अंडर द मिलेट कल्टीवेशन। अब अगर हम कंपेयर करें कि पहले से जो एरिया जितना मतलब जितने एरिया में पहले ज़्यादा एरिया में कल्टीवेट किया जाता था इसको, लेकिन अब क्या हो गया कि धीरे धीरे जब लोग इसको कंजम्पशन जैसे जैसे धीरे होता गया, जो कंजम्पशन है और जो इसका मार्केट वैल्यू है, ठीक है, वो जैसे जैसे कम होती गई, तो क्या हुआ कि जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन था वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब जैसे अगर बात करें, दूसरा क्या है कि लो प्रोडक्टिविटी ऑफ मिलेट्स। और जो मिलेट्स की प्रोडक्टिविटी है, मतलब जो पहले जो धीरे धीरे पहले क्या हो गया, पहले अगर जैसे कि एक उसमें एक हेक्टेयर में अगर 1000 kg के आसपास होता, तो धीरे धीरे ये क्या हो गया, बीच में रिड्यूस हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो प्रोडक्टिविटी है वो तो कम हो ही गई। ओवर द लास्ट डिकेड, अगर जैसे कि पहले डिकेड में भी अगर कंपेयर करते हैं तो क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ sorghum ज्वार हैज फॉलन। तो अगर पहले के कंपेयर में, अगर हम पहले से कंपेयर किया जाए तो जो ज्वार है वो भी कम हो गया। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ पर्ल मिलेट बाजरा हैज स्टैग्नेटेड। और ये स्टैग्नेट, जो बाजरा वो स्टैग्नेटेड पोजीशन। ठीक है, the production of other millets including finger millets रागी has stagnated or declined। ठीक है, तो जो बाजरा है, रागी है, और जो और भी है मिलेट्स हैं, तो ये क्या हो गया कि या तो स्टैग्नेट हो गया, और ये जो इनका जो प्रोडक्शन है वो जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। द प्रोडक्टिविटी ऑफ ज्वार बाजरा हैज इंक्रीज्ड। लेकिन जो अगर देखा जाए, जैसे ज्वार है, बाजरा, इसकी इंक्रीज हुई है, लेकिन मार्जिनली हुई है, बहुत कम मात्रा में इंक्रीज हुई है। ठीक है, द एवरेज यील्ड ऑफ ज्वार वॉज 957 kg पर हेक्टेयर इन 2000, 989 पर हेक्टेयर इन। अब जैसे कि देखा जाए कि 2011-12 में क्या होता था, जो 957 पर केजी जो इसका प्रोडक्शन था वो होता था। लेकिन अब जैसे 2019-20 में अगर देखा जाए तो ये मार्जिनली इंक्रीज हुआ है, जो रागी और बाजरा है, ये सिर्फ कितना, सॉरी ज्वार और बाजरा है जो, तो इसका ये कितना हुआ, इंक्रीज हुआ है, 989 हुआ है। ठीक है, मतलब 57 से 89 तक में देख लो, मतलब मार्जिनली इंक्रीज हुआ है हेक्टेयर के हिसाब। ठीक है, द यील्ड ऑफ बाजरा वाज 1079, मतलब 1079 पर, इतना था, और 1237 इतना था। मतलब कि ये क्या हुआ कि जो इंक्रीज तो हुआ है, अब अगर लास्ट डिकेड से थोड़ा देखा जाए 2011-12 के बाद थोड़ा सा इंक्रीज तो हुआ, लेकिन जो इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिला वो मार्जिनली रहा है। ठीक है, unless productivity and production are increased substantially, all exhortations to consume millets will come।
ठीक है। द चेंज इन द कोली हिल्स, अब यहाँ पे क्या हमें चेंजेस हुए हैं, ठीक है। द मिलेट प्रोजेक्ट ऑफ MSSRF हैड 3 ऑब्जेक्टिव। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, देखते हैं, जैसे कि जो ये प्रोजेक्ट है हमारा MSSRS मिलेट प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसका तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव है हमारे इस प्रोजेक्ट के पीछे, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। टू प्रिजर्व क्रॉप डाइवर्सिटी, सबसे पहली बात तो क्या है कि जो क्रॉप डाइवर्सिटी है, जो लोकल वेराइटीज है, मिलेट की वेराइटीज है, उनको प्रिजर्व करना है, सबसे पहला तो ये हो गया। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ मिलेट, और जो इसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों को इंक्रीज करना, ये भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। टू इनहांस फार्म इनकम, और जो फार्म इनकम है, ठीक है, तो उसको भी इनहांस करना एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये मेनली ये 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब जैसे कि कोली हिल्स ब्लॉक ऑफ नमक्कल डिस्ट्रिक्ट, द प्रोजेक्ट एरिया is a distinct geographical and agroecological region of Eastern Ghat, populated by income poor scheduled tribe, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे क्या है कि देयर हैज बीन अ रैपिड डिक्लाइन इन माइनर, अब जो हमारा जो देखो, जैसा कि आप मैंने बताया कि जो इंडिया में क्या है, माइनर और मेजर मिलेट्स हैं, ठीक है, जो वैरायटीज हैं, ठीक है। जो माइनर मिलेट है उसका जो कल्टीवेशन हुआ है वो कम हो गया, ठीक है। एंड शिफ्ट इन और इसमें शिफ्ट देखने को मिला, जैसे कि शिफ्ट इन लैंड यूज टुवर्ड्स द मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स, जैसे कि कसावा हो गया, ठीक है, इसको टोपियोका भी बोलते हैं, पाइनएप्पल हो गया, कॉफ़ी हो गया, पेपर हो गया। तो क्या हुआ हमें देखने को मिला कि जो हमारे माइनर मिलेट्स थे पहले, ठीक है, तो अब जो धीरे धीरे जो जब उसका कंजम्पशन और जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, तो लोग किस में मूव कर गए, जो प्रॉफिटेबल क्रॉप्स थी उसमें मूव कर गए, ठीक है। अब जैसे कि हमारा जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, इसने पॉइंट आउट किया कि द एरिया अंडर न्यूट्री सीरियल्स हैज डिक्लाइन स्टीपली इन इंडिया सिंस। तो 80 से, अगर जैसे कि जो ICAR है इसने अपना डेटा बताया कि जो हमारा जो न्यूट्री सीरियल्स का जो एरिया था, जहाँ पे जितने में एरिया में प्रोडक्शन होता था, ठीक है, तो वो धीरे वो 1980 से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। अगर इसको जैसे कंपेयर करें 1981 में कितना था, 1980 के आसपास कितना था, 41 मिलियन हेक्टेयर्स था, लेकिन ये रिड्यूस होकर 24 मिलियन हेक्टेयर्स के आसपास 2017-18 में देखने को मिला है, ठीक है। अब अगर इसके पीछे के जो रीजन है, ये शिफ्ट क्यों देखने को मिला है, तो ठीक है, देखो, तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसकी लो यील्ड हो गई, जो मिलेट प्रोडक्शन है, तो इसकी जो लो यील्ड हो गई, मतलब जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ मिलेट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, अगर जैसे कि जो प्रोसेसिंग है, जैसे मिलेट हो गया, उसके बाद जो प्रोसेसिंग उसके बाद किए, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, और ये लेबोरियस टास्क भी है एक, ठीक है, अंडरटेकिंग बाय वेमेन, और ज़्यादातर ये जो टास्क होता है ये ज़्यादातर वेमेन ही करती हैं, ठीक है। एडिशनली वेरी लिटिल वॉज मार्केटेड एंड टीनी शेयर ऑफ ग्रेन वॉज प्रोसेस्ड इन वैल्यू। अब क्या है कि जैसे कि ये मिलेट है, तो ये जो मार्केट है, इसको मार्केट बहुत कम, मतलब जो इसको बहुत कम बेचा हो जाता है, ठीक है। और जो इसका जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो जो इसके बाद प्रोसेस्ड होने के बाद जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, वो काफ़ी कम मात्रा में ही, जो ये ग्रेन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में बनाए जाते हैं, ठीक है, जो वैल्यू एडेड किया जाता है, वैल्यू एडेड के बाद प्रोसेस करने के बाद वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। द प्रोजेक्ट इंटरवीन्ड इन 3 एरियाज, और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, मिलेट प्रोजेक्ट, तो हम ये 3 एरियाज में काम करेगा, तो काम किया, जैसे कि पहला एरिया क्या हो गया, ईल्ड एनहांसमेंट, वो जो ईल्ड एनहांसमेंट है, जैसे जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो उसको इन्हांस करने में एक ये एरिया हो गया। यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिसिपेटरी वैराइटल ट्रायल ऑफ, और ये क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जो इम्प्रूव्ड सीड्स हैं, ठीक है, जो वैराइटल काफ़ी ज़्यादा जो पार्टिसिपेट कर काफ़ी सारे वो हैं, तो इनकी जो सीड्स है, सीड की जो क्वालिटी पहली बात तो बढ़ा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इम्प्रूव हो जाएगा, उसके बाद इसको यूज करेंगे फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ जो ईल्ड है, ठीक है, जो ईल्ड है उसको इंक्रीमेंट करेंगे, जो उसका प्रोडक्शन है वो उसको इंक्रीज, ठीक है। अब जैसे कुछ जो न्यू एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, और जैसे न्यू टेक्नोलॉजी है उसको भी क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। कम्युनिटी सीड्स बैंक्स भी क्या करेंगे, इसको जो कम्युनिटी सीड बैंक है इसको भी डिजाइन करेंगे और कंस्ट्रक्ट करेंगे टू कंजर्व द एंड रिस्टोर रिवाइव स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव लोकल सीड सिस्टम। तो ये क्या करेंगे, जो कम्युनिटी सीड बैंक है इसको भी पहली बात तो डिजाइन किया गया है, ठीक है, और कंस्ट्रक्ट जो कंजर्व और रिस्टोर रिवाइव रिस्टोर, जो लोकल मेनली जो लोकल सीड सिस्टम है इसको कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए क्या किया गया है, कम्युनिटी बैंक बनाया गया, ठीक है। अगर सेकंड यहाँ पे देखें, कस्टमाइज्ड पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी,
जैसे पुलवाइजर्स हो गया, टेहुल्लर हो गया, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि सपोज गेहूं आ गया, ठीक है। तो गेहूं के बाद क्या होता है कि जैसे कि उसमें भूसी होती है, तो मतलब गेहूं को थ्रेशर के एक तरह से समझ लो, तो वो भी यूज होता है, ठीक है। जैसे थ्रेशर यूज होता है कि फाइनल, जैसे कि जब गेहूं जैसे होता है, तो गेहूं के बाद और जैसे मिल हो गया उधर धान के, मतलब धान राइस के लिए मिल हो गया, तो ये सारी चीज़ें, जो पुलवाइजर है, डेहुल्लर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी जैसे कि मशीनरी हो गई, तो इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। जैसे हैंड पाउंडिंग मिलेट्स थी बाय वेमेन, और जो हैंड पाउंडिंग मिलेट्स थी मशीनरी से शिफ्ट कर दिया गया है, इसको मतलब कन्वर्ट कर दिया गया है कि जैसे कि हैंड पाउंडिंग में पहले क्या होता था कि 2-3 ही केजी क्या होता था कि जो मिलेट्स का जो ऊपर का स्टार्च होता था वो निकल पाता था, ठीक है, अगर घंटे के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता था, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, जो और जो जैसे हार्ड शीट होते थे, तो वो उसमें काफ़ी जो हार्ड शीट्स होते हैं, ठीक है, मिलेट्स के, जो फिंगर फिंगर तो जो फिंगर मिलेट्स होता है ये तो काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन जो इसकी अदर वेराइटीज़ होती है इसके अलावा, तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी हार्ड कोट होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो एब्रेसिव फोर्स है, जैसे कि उसको निकालने के लिए जो हार्ड कोटिंग होती है उसकी, तो उसको निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें वो फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, तभी वो उसका जो निकलता है। तो इससे क्या हुआ कि इसको जो पहले हैंड पाउंडिंग होती थी, अब उसको मशीनरी से कन्वर्ट कर दिया गया है। द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड मशीनरी मिलिंग, ठीक है, जैसे मिलिंग यहाँ पे ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप वाज गेम चेंज, ठीक है। अगर जैसे कि पूरा अगर देखा जाए कि इसमें क्या प्रोजेक्ट में रहा है पहले, ठीक है, मतलब इसको जब इंट्रोड्यूस किया तो क्या चेंजेस, जैसे कि इसको हैंड पाउंडिंग पहले मिनट्स होता था, मतलब फेमिन ही क्या करती थी कि उसको निकालती थी, लेकिन अब क्या है कि इसको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, वो इसको क्या करे कि एक जो मशीन मिलिंग होगी, ठीक है, लोकलाइज्ड मशीन मिलिंग होगी, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, जो स्टार्च है ऊपर का, ठीक है, जो कोटिंग है, ठीक है, सीड्स के ऊपर, वो निकाली जा, ठीक है, निकाली जा गई। अब जैसे थर्ड मेजर इनिशिएटिव इसका देखा जाए तो ट्रेनिंग में किया है इन्होंने, ठीक है, जो ट्रेनिंग और जो इससे रिलेटेड जो भी मिलेट प्रोडक्ट, जो भी फार्मर्स हैं, ठीक है, जो भी लोग हैं, तो इसको क्या करेंगे, एक उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। द कोली हिल्स एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वर फेडरेशन was formed to oversee all activities towards the training and अब यहाँ पे क्या बनाया गया है कि जो कोली हिल्स एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वर फेडरेशन है, इसको बनाया गया है, ये क्या करेगा, जो भी एक्टिविटीज होंगी मिलेट से रिलेटेड, जैसे कि ट्रेनिंग होगी और वैल्यू एडिशन होगा, इन सारी चीज़ में ये क्या करेगा, इस पे ओवरसी कर देखेगा, ठीक है, इसको वॉच आउट में रखेगा, ठीक है। रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स वर ब्रांडेड अंडर द कोली हिल्स, और यहाँ पे क्या है, नेचुरल फूड्स लेवल एंड मार्केट, ये क्या किया जाए कि अब जितने भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो जो ये इसके जो कोली हिल्स के इसको क्या करेंगे, ब्रांडेड, मतलब इसको ब्रांड एक बनाया जाएगा, ठीक है, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स जो, तो इनको क्या करे किया जाएगा कि एक ब्रांड बनाया जाएगा, और किसके अंतर्गत, जो कोली हिल्स के अंतर्गत, ठीक है, नेचुरल जो कोली हिल्स नेचुरल फूड लेवल है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसको ब्रांड बनाया जाएगा, इसको फिर मार्केट में लिंक कर दिया जाएगा, ठीक है। Net returns from value-added products were 5 to 10 times higher than other food, higher than from the grains। अगर जैसे कि जो मिलेट है हमारा, ठीक है, इसके बाद अगर वैल्यू एडिट कर दिया जाए, तो इसका जो इनका रिटर्न होता है ये 5 से 10 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है, 10 टाइम्स हायर होता है, तो अगर इसको कंपेयर किया जाए इस जो ग्रेन से, ठीक है। अगर इसको जैसे कि पर केजी अगर जो राइस होता है, मिलेट राइस होता है, तो इसको जैसे कि 1 किलो क्या होता है, 7 रुपए का होता है, लेकिन अगर जो मिलेट उपमा बनाया गया है तो इसको 41 केजी के हिसाब से होता है, ठीक है। तो इसका जो इसका वो जो देखा जाए तो 5 से ज़्यादा, मतलब जो 5 to 6 टाइम्स क्या है, ये इंक्रीमेंट हमें इसमें देखने में मिल रहा है इनकम पे, ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द लास्ट 25 years हैज बीन डिक्लाइन इन द एरिया ऑफ कल्टिवेशन। तो जो माइनर मिलेट्स हैं, ठीक है, तो अगर सबसे ज़्यादा आउटकम हम देखिए 25 years में, तो जो एरिया ऑफ कंजर्वेशन, एरिया ऑफ ये कल्टीवेशन था, वो जो माइनर मिलेट से रिलेटेड था, फिंगर मिलेट से रिलेटेड था, वो काफ़ी ज़्यादा हमें कम, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन है, जो एरिया ऑफ प्रोडक्शन है कम हो गया, ठीक, एरिया ऑफ सॉरी कल्टीवेशन, ठीक है। अब जैसे कि ऑल्दो द इंक्रीज इज स्टिल 1/3 ऑफ द एक्रीज इन द अर्ली 2030s 2020s yield have been rises as a result of agronomic practices cropping। अब जो yield है इसको हम कैसे, जैसे कि yield कैसे हमारी जो काफ़ी ज़्यादा जो yield काफ़ी ज़्यादा
इम्प्रूव हुई है। इम्प्रूव कैसे हुई है कि जैसे कि हमारे इम्प्रूव्ड सीड हो गए, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हो गई, न्यू प्रैक्टिसेस जैसे हो गई, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। इंटरक्रॉपिंग पैटर्न मतलब कि जैसे कि कई सारी, जैसे एक लाइन में कुछ और क्रॉप्स हो रही हैं और इसी के जैसे एक ये है एक ये है, इसके बीच में क्या है कि दूसरी मतलब इंटरक्रॉपिंग मतलब कई सारी मल्टीपल क्रॉप्स को हम उगा सकते हैं एक ही फील्ड में, उसमें मतलब बीच बीच में से, ठीक है। तो एक तो ये वे हो गया हमारा। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द इनकम फ्रॉम, और फिर हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला कि जो मिलेट से रिलेटेड जो भी फार्मर्स में काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। अब इशू इसके बारे में अगर देख लिया जाए तो इसमें इकोनॉमिक इशू क्या हो सकते हैं। द मोस्ट डिफिकल्ट आउटकम टू मेजर आर चेंज इन कंजम्पशन न्यूट्री। A rapid sample study in 2021 showed the person of all ages at millet for per month। पहले क्या होता था कि एक जो स्टडी है, ठीक है, सैंपल स्टडी है, तो इसमें शो किया गया है कि जो लोगों मतलब एक महीने में जो एक हाउस होल्ड है, ठीक है, तो वो कम सिर्फ 9 दिन मतलब लगभग खाता है, जो मिलेट खाता है। लेकिन पहले की अगर देखा जाए कंपैरिजन में, जो टोटल हाउस होल्ड थे 39% रेगुलरली वो खाया करते थे, ठीक है। एक स्टडी है 2021 स्टडी आई है, उसने ये बताया कि आज के टाइम में क्या है कि जो मिलेट्स खाने वाले हैं महीने में 9 दिन खाते हैं, सिर्फ महीने में। लेकिन पहले क्या होता था, रेगुलरली लोग खाते थे, और जो 39% ऑफ होल हाउस होल्ड थे वो रेगुलरली इसको कंज्यूम कर। अवेलेबिलिटी इज वन फैक्टर हियर, बट आर सो आर चेंजिंग फूड हैबिट। यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वो कम हुई है, लेकिन जो फूड हैबिट्स लोगों की हो गई वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो, ठीक है। इन कंक्लूजन, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स एंड रिवर्सिंग द डिक्लाइन इन एरिया कल्टिवेट आर फीजिबल स्टेप, बट नॉट। हम अगर जैसे कि बात करें कि जो प्रोडक्शन को इंक्रीज, जो प्रोडक्शन का इंक्रीज वो इंक्रीमेंट है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन जो हमारा एरिया डिक्लाइन हुआ प्रोडक्शन, जो कल्टीवेशन मिलेट कल्टीवेशन के अंदर, तो इसको जो हम दोबारा से पहले के उसमें कि उतने ही एरिया में अगर उपजाना है, इसको कल्टीवेट करना है, तो ये हमारे लिए मतलब स्टेप बढ़िया रहेगा, लेकिन इतना आसानी से नहीं हो पा, ठीक है। एंड द रिक्वायर मल्टीपल इंटरवेंशन इन साइंटिफिक inputs, multiple interventions, इंक्लूडिंग मैकेनिज्म, फाइनेंशियल इंसेंटिव, इन काइंड सपोर्ट। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे टेक्नोलॉजी को भी यूज करना पड़ेगा, मैकेनिज्म्स हो गए, फाइनेंशियल इंसेंटिव से प्रोवाइड किया जाएंगे फार्मर्स को, जैसे प्रोडक्शन करेंगे तो उन सब को जब ये सारी चीज़ें क्या होगा, जाहिर सी बात है जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा इल्ड, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ओडिशा है इनिशिएट, और जो जैसे कि गवर्नमेंट जैसे कर्नाटका हो गया, क्या किया कि प्रोडक्ट, ठीक है, तो इससे जो इसने मिलेट प्रोडक्ट एक मिलेट मिशन ऑलरेडी इसने तैयार कर मतलब चालू कर दिया, ठीक है। दीज पॉलिसीज आर वेलकम बट अनली अटेंशन टू द इकोनॉमिक ऑफ की फेस लूजिंग बैटल अगेंस्ट प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव स्मॉलर फार्मर्स इन दी रीजन एंड ड्राई लैंड्स। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली बात तो अगर ये हमने मिशन से जो चालू किए हैं, तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा कि इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो हिली एरियाज में लोग रह रहे हैं उनकी जो ऑलरेडी कम है, ऑलरेडी इनकी काफ़ी कम होती है, तो उनको इंसेंटिव भी साथ में प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जो भी सुविधाएं इन काइंड सपोर्ट होगी तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। ये रहा हमारा पहला आर्टिकल, ठीक है। तो